हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपके अपने चैनल इंग्लिश वाला 365 डीपी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग किए क्या है कि लास्ट क्लास में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के कॉन्सेप्ट को एंड किया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि संडे को हम करते क्या है कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के बेसिस पे जो हमारे एग्जाम्पल हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, हम उस पे बेस पे क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आप जैसा कि जानते हैं कि स्क्रीन पे लिखा होता है टॉप 100 क्वेश्चन, यानी कि 100 क्वेश्चन की सीरीज क्या कर रही है, चल रही है, जिसमें हम लोग ने क्या किया था कि लास्ट संडे को कॉन्सेप्ट देखा था टॉप 5 क्वेश्चन का। आज हम लोग फिर प्रैक्टिस करेंगे टॉप 5 क्वेश्चन का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। जैसा कि आप जान रहे हैं कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में 8 टेंस का क्या होता है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं एंड बाकी का 4 का क्यों नहीं करते हैं, ये भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट को बता दिया है। यदि उन 4 का क्या करेंगे जिनका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में नहीं बनाया जाता है, यदि आप जाएंगे उसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाने के लिए, तो आप करते क्या है, कौन से मेथड से बताएं वहां पे बनाएंगे, क्या यूज करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को भी आपको बता दिया गया है। अभी तक आपने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की कोई भी कॉन्सेप्ट का वीडियो एंड क्लास वॉच नहीं किया, क्योंकि आपको पता है कि आप हो सकता है कि मेरे चैनल पे आप क्या कर रहे हो, इस कॉन्सेप्ट से पहली बार जुड़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको ये पता होना चाहिए कि एक्टिव वॉइस जो पैसिव वॉइस की सीरीज है बहुत ही अच्छे तरीके से थ्योरी बेस पे एंड कर दिया गया है। और हम लोग करेंगे क्या कि आज देखेंगे टॉप 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस की जो हमारे एग्जाम में क्या हो सकता है, आ सकता है। हम कैसे, यदि हमारे एग्जाम में आएगा इस टाइप का क्वेश्चन ऑटोमेटिकली, क्योंकि वहां पे आपको ना कोई बेस पढ़ाने वाला होगा, ना कोई आपको हाई लेवल बताएगा, ना कोई रूल समझाएगा, यानी कि जो आपने क्लास में स्टडी किया है आपके माइंड में कितना लॉक है, आप उसे कैसे क्या कर सकते हैं, इन्वॉल्व कर सकते हैं अपने माइंड में, और कैसे वहां पे याद दिलाकर कैसे आप करेक्ट अपने एग्जाम में करके आएंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कहीं ना कहीं अब एग्जाम जैसा कि पास में आ गया है, तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है, जिनका बेस कमजोर है, वो वहां पे दिल लगा के यहां पे इंग्लिश सीख सकते हैं। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आइए कॉन्सेप्ट को देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहां पे पहला एग्जांपल ले रखा है, माय फादर सेंड्स हिम 500 रुपीज। पहला ही क्वेश्चन धमाकेदार है। यदि आप इस क्या करेंगे, इस आप चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज कॉन्सेप्ट को देखते रहिएगा कि मैं यहां पे बताना क्या चाहता हूं। यहां पे आपका सब्जेक्ट है माय फादर, ओके, कोई दिक्कत नहीं है सर। आगे चलिए, यहां पे लिखा हुआ है सेंड्स, और यहां पे आप देख रहे हैं कि वर्ब में लगा हुआ है एस, तो यहां पे आपका वर्ब क्या है, सिंगुलर दिया है, यानी कि वर्ब सिंगुलर दिया, यानी कि वर्ब में लगा एस या ईएस, तो आप सीधा कहां जाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। क्योंकि आपको ये पता है कि सर हम तो जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता क्या है कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है सिंपल सेंटेंस में, तो हम करते क्या है कि वर्ब में यस या ईएस लगाते हैं। एंड माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि जब हम करते क्या है, वर्ब में जब हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस ऐड करते हैं, तो आपका वर्ब क्या बनता है, सिंगुलर। और जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप देखते आए हैं ना बचपन से अभी तक, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी वो हमेशा रहता है प्लूरल फॉर्म में, यानी कि वर्ब में यस या ईएस ऐड करेंगे तो वर्ब बनेगा प्लूरल, और जो नाउन होता है वो आपका हमेशा सिंगुलर होता है। जब नाउन में ऐड करते हैं एस या ईएस तो नाउन बनता है प्लूरल। माय डियर स्टूडेंट, यहां पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये आएगा कि सर यहां पे एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूं। यदि आप मुझे यहां पे देख रहे हैं, मेरे क्लास को वॉच कॉन्सेप्ट को यहां समझ रहे हैं कि वर्ब के फॉर्म का रूल्स क्या होता है, कैसे चेंज करेंगे कि सेकेंड फॉर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्या ऐड करेंगे कि थर्ड फॉर्म वर्ब का क्या हो जाएगा, वहां पे चेंज हो जाएगा, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या होता है एंड वर्ब का फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, क्या रूल्स होता है, क्या ऐसे ग्रामर में कुछ वर्ड हमारे वर्ब में ऐड होते हैं जिसको रिमूव करने पे कुछ और वहां पे हम क्या करते हैं, अल्फाबेट ऐड करके चेंज करते हैं वर्ब के फॉर्म में। हर एक कॉन्सेप्ट को आपको इस चैनल के थ्रू जानकारी दी जाएगी। यहां पे देखते हैं, आइए अपने क्वेश्चन तरफ चलते हैं। और यहां पे है माय फादर सेंड्स हिम 500 रुपीज। ओके सर, थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट यहां हम लोग को बता दीजिए कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में मैंने आपको क्या बताया था कि सब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली हु का क्वेश्चन करेंगे, एंड ऑब्जेक्ट फाइंड के लिए आप क्या करेंगे, व्हाट एंड हुम का क्वेश्चन करेंगे। तो जब आप जाएंगे व्हाट एंड हुम का क्वेश्चन करने के लिए, तो आपके सेंटेंस में वो अपने आप निकल कर आएगा कि भाई मैं सब्जेक्ट हूं, मैं ऑब्जेक्ट हूं। तो यहां पे जैसा कि आप जानते हैं कि व्हाट की हिंदी क्या होती है एंड हुम का मतलब होता है किसका, किसकी, किसको, डिस्को नहीं, किसको, किसका, किसकी, किसको। तो यहां पे जब आप एक क्वेश्चन पुटअप करेंगे अपने सेंटेंस में, तो आप ऑब्जेक्ट फाइंड करेंगे। आइए यहां पे फाइंड करते हैं। मैंने यहां पे लिखा माय फादर सेंड्स हिम, कौन भेजा मुझे, माय फादर, माय फादर ना, तो माय फादर आपका क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, सेंड्स भेजा, ये वर्ब है, बट वर्ब का कौन सा फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, यस लगा हुआ है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि वर्ब आपका यहाँ माना जाएगा सिंगुलर। किसे, उससे, ये आपका क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। बस
यही पे कहानी आपको क्या करना है, थोड़ा सा लॉक करना है कि सर इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस लिखा हुआ है ही का, और आप थर्ड एग्जांपल में देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव केस आई का, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। सो माय डियर स्टूडेंट, जब हम बात करते हैं एक्टिव वॉइस की और जब आप जाते हैं यहाँ पे पैसिव वॉइस की बात करते हैं, तो जो आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है वो आपके टू टाइप से होता है। आपके टू टाइप्स होगा, फर्स्ट होगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकंड आपका होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात की जाएगी तो आपका होता है लाइफलेस, यानी कि जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है, एंड आपकी बात की जाएगी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जिसमें क्या होता है, जीवन पाया जाता है, उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जब कहानी ये आएगी कि सर हमारा यूज क्या होता है, तो हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है हमारे एक्टिव वॉइस में देगा। लेकिन आप जैसे जाएंगे पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए, आप उस एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्टिव केस को पैसिव वॉइस में चेंज करते समय एज ए सब्जेक्ट यूज करेंगे, यानी कि उसका सब्जेक्टिव केस लिखेंगे। देखिए यहाँ पे आपका आएगा ही अगर सी और यहाँ पे आई। मैं यहाँ पे 3 एग्जांपल लेके आपको बता दे रहा हूँ, ज्यादा लंबा चौड़ा यहाँ पे ट्राई नहीं कर रहा हूँ आपको, यहाँ पे हर एक वर्ड को लेते हुए। यहाँ पे ही का होता है पैसिव वॉइस में हिम ऑब्जेक्टिव केस, ओके सर। सी का होता है हर, आई का होता है मी, यही तो दिया है ना। तो जैसे ही आपका देगा आपके एक्टिव वॉइस में ये सेंटेंस, यानी कि वर्ड आपका देगा सेंटेंस में ही, तो आप हमेशा पैसिव वॉइस में चेंज करते समय इसका सब्जेक्टिव केस लिखेंगे, यानी कि ही। तो उसी तरह से अगर दिया रहेगा आपका मी, तो आप क्या लिखेंगे, आई पैसिव वॉइस में, और उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। और आप जानते हैं कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो पैसिव वॉइस या हेल्पिंग वर्ब है वो लगता है आपका एच एम आर। एच एम आर लगेगा। यदि सब्जेक्ट क्या होगा आपका सिंगुलर होगा तो आप लगाएंगे क्या, एच, और यहाँ पे सब्जेक्ट आई विथ क्या लगाएंगे आप, एम, और सब्जेक्ट आपका क्या रहेगा, प्लूरल गिवन रहेगा तो आप उसके साथ क्या लगाएंगे, आर। और पैसिव वॉइस में आप जानते हैं कि वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, थर्ड फॉर्म लगता है। अगर यहां तक ये चीजें आपको लॉक है आपके माइंड में, तो आप बहुत ही आसानी से क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर लेंगे। यहां पे देखते हैं कि सर ओके ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट हिम दिख रहा है, आप इसे पैसिव वॉइस में जाएंगे तो इसका सब्जेक्टिव केस लिख दीजिए। तो आप यही तो जानते हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब जाते हैं चेंज करने के लिए, तो ऑब्जेक्ट आता है सब्जेक्ट की जगह पे। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही किसका है आपका, ही का ना, तो आप यहाँ सिंपली लिखेंगे ही, सिंगुलर है सर, हेल्पिंग वर्ब लगाइए, पैसिव वॉइस का हो जाएगा इज। और आप जानते हैं कि वर्ब का यहाँ पे सेंड यहाँ आपको दिया हुआ है, फिफ्थ फॉर्म होता है आपका थर्ड फॉर्म सेंट। और आप जानते हैं यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे बाई, आप लगाते हैं सब्जेक्ट से पहले, यहाँ पे है माई फादर आप सिंपली लिख देंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 500 जो रुपीज है, आप इसको सिंपली क्या करेंगे, इट इज, ऐसे ही क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे। और लास्ट में करेंगे क्या, आप फुल स्टॉप लगा देंगे। बनाएंगे कैसे, ही इज सेंट बाई माई फादर 500 रुपीज। माय डियर स्टूडेंट, आइए देखते हैं कि यहाँ पे हमारा जो सेकेंड एग्जाम्पल है वो क्या है, द रिच हैड द पुअर। ठीक है, द पुअर आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, उसे लाइए, सिंगुलर है ना, तो लगाएंगे यहाँ पे इज। हेड का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हेटेड बाय द रिच, एट लास्ट फुल स्टॉप। यहां पे हो जाएगा आपका द पुअर इज हेटेड बाय द रिच। यहां पे आप देख रहे हैं कि यहां पे मैंने क्या बनाया है, यहां पे पहला एग्जांपल मैंने क्या बनाया, आप यहां पे देखा कि आपने क्या लिखा, सब्जेक्ट लिखा, हेल्पिंग वर्ब लगाया पैसिव वॉइस का, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा, बाई आपने सब्जेक्ट लिख दिया, जो आपका एटसेट्रा है आपने उसको वैसे लिख दिया। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी मैंने ऑब्जेक्ट को क्या किया, सब्जेक्ट की जगह पे लाया, हेल्पिंग वर्ब लिखा, हेड का थर्ड फॉर्म हेटेड, आपने बाई लगाया, द रिच लिखा। बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट कुछ हो रहे हैं सर, यहाँ पे तो वाई है, डू है, यू है, ये क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे नॉट भी आ गया है। यही तो गेम है माय डियर स्टूडेंट, कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया तो आपने हर एक टाइप्स का क्या किया, अलग अलग थ्योरी पढ़ा और उस पर प्रैक्टिस करा। लेकिन यहाँ पे आपके एग्जाम में ये नहीं देगा कि भाई इस वाले कॉन्सेप्ट का क्या है, एग्जाम्पल दिया हुआ है आप इसको ऐसे चेंज कर लो। वो आपको जहां ना तहां से एग्जाम्पल देगा, और इसी की प्रैक्टिस तो हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर जब तक वो चीज आएगी नहीं, यानी कि बिना देखे बिना कॉन्सेप्ट को हम लोग रीड किए अपने माइंड में अगर लॉक कर लिए उसे, तो कहीं ना कहीं एग्जाम में आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत ही बेनिफिशियल हो जाएगा। क्योंकि ये आपके कहां मार्क यहाँ पे डिपेंड करेगा, ये आपके रिजल्ट को शो करेगा जब आपका रिजल्ट आएगा आफ्टर एग्जामिनेशन। तो यहां पे समझते हैं कि ये क्वेश्चन वर्ड है, WH टाइप है। आप जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब से पहले जब क्वेश्चन वर्ड आता है तो हमारा WH टाइप होता है। और यहां पे आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगा है, देन आफ्टर नॉट लगता है। इस कॉन्सेप्ट को रख रहिए। ओके सर, यहां पे मी है, हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिख रहा है, तो हम इसको कहीं ना कहीं सब्जेक्ट जगह पे लाएंगे। लेकिन उससे पहले करेंगे क्या, जो क्वेश्चन वर्ड दिया रहता है एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में, हम उसको वैसे ही लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो यहां पे आई है ना, तो आप लिखेंगे एम आई, नॉट अपने जगह पे लिखिए, हेल्प को क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म लिखेंगे हेल्प, और यहां पे लिखेंगे बाई, और यहां पे आपका यू है, आप यहां पे क्या करेंगे, यू लिखेंगे, एट लास्ट आप क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। बनाएंगे कैसे, वाई एम आई नॉट हेल्प्ड बाई यू।
माय डियर स्टूडेंट, आप दिल लगा के क्या करिए, बस प्रैक्टिस करिए। आप छोड़ दीजिए कि फ्यूचर में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। यदि आप कर्म करना जानते हैं, आप मेहनत करना जानते हैं, तो उसका फल आपके हाथ में नहीं है, वो देने वाला कोई और है। लेकिन आपकी मेहनत क्या होनी चाहिए, ईमानदारी से होनी चाहिए। ईमानदारी का मतलब क्या है आपके पढ़ाई में, जब आप स्टूडेंट थे तो ईमानदारी का मतलब यह है कि आप अपना 100% क्या कर रहे हैं, अपने लिए दे रहे हैं, अपने फैमिली के लिए दे रहे हैं, अपने पिताजी जी के लिए दे रहे हैं। क्योंकि जब आप पढ़ने के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे फैमिली का क्या करता है, ये विश्वास रहता है कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, स्कूल जा रहा है। लेकिन वही बेटा स्कूल न जाके कहीं और चला जाता है, खेलने घूमने चला जाता है, तो ये ईमानदारी यहाँ पे नहीं कहा जाएगा, यहाँ पे चीट कहा जाएगा। जब आपको कोई क्या करता है, आपका टीचर क्वेश्चन देता है कि बेटा इसको सॉल्व करो, लेकिन आप वो सॉल्व कैसे करते हैं, नकल मार के सॉल्व करते हैं, तब यहाँ पे आपके क्या की जाएगी, यहाँ पे आपकी ईमानदारी शो नहीं की जाएगी। तो ईमानदारी से पढ़ने का मतलब है कि 100% दीजिए, अपने ऊपर अपने आप को डिपेंड रह के दीजिए, मेहनत करिए, फल अपने आप आपको मिलेगा। आइए बच्चे 2 एग्जांपल और देखते हैं कि और वो हमारे एग्जांपल कैसे हैं, क्या खतरनाक एग्जांपल है कि सिंपल है, हम कैसे उसको चेंज करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। तो आइए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल। जैसे आप देख रहे हैं, मैंने 4th नंबर का जो एग्जांपल ले रखा है यहाँ पे, दिस पॉट कंटेन्स इंक। माय डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है दिस पॉट कंटेन्स, यहाँ पे वर्ब में यस लगा हुआ है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस है। यहाँ पे आपका क्या है, पॉट सिंगुलर है, इसलिए वर्ब में यस लगा हुआ है। आपका ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, इंक। आप इसे सिंपली क्या करेंगे, लाएंगे सब्जेक्ट की जगह पे, आपका हो जाएगा इंक, सिंगुलर है, लगा दीजिए इज पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब। और आप क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, कंटेन है ना, कंटेन्ड होता है इसका थर्ड फॉर्म, एंड आप लिखेंगे बाय, और यहाँ पे क्या है, दिस स्पॉट। आप इसे सिंपली क्या करेंगे, दिस स्पॉट लास्ट में लिखेंगे एंड फुल स्टॉप लगा देंगे। बनाएंगे कैसे, इंक इज कंटेन्ड बाय दिस स्पॉट। माय डियर स्टूडेंट, आइए चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। देख रहे हैं यहाँ पे है डच द गार्डनर वाटर द प्लांट्स। माय डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे ये समझिए थोड़ा सा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डच, यहाँ पे है द गार्डनर, यहाँ पे क्या कहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कि आप जैसे ही जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के यस नो टाइप में यस नो टाइप में आप जाएंगे तो आपका हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, एट लास्ट आपका क्या रहेगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा। और आप जब इसमें जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो सिंगुलर आपका जो सब्जेक्ट रहता है उसके साथ लगता है डच, जो आपका प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा उसके साथ लगेगा डू, और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, थर्ड फॉर्म। और पैसिव वॉइस में आप जानते हैं कि मैंने हेल्पिंग वर्ब क्या बताया इस टेंस का, यानी कि पैसिव हेल्पिंग वर्ब इज, एम एंड आर। सब्जेक्ट सिंगुलर इज आई विथ एम एंड सब्जेक्ट प्लूरल, सो यहाँ पे आर आप क्या करेंगे, यूज करेंगे, एंड वर्ब का पैसिव वॉइस में कौन सा फॉर्म लगता है, थर्ड फॉर्म। तो आइए देखते हैं यहाँ पे डज द गार्डनर, क्या जो गार्डनर है, माली है, वाटर पानी दे रहा है, द प्लांट को देता है। सो बाय स्टूडेंट किसको, द प्लांट्स को, ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो आप इसे सिंपली क्या करेंगे, प्लांट्स है, प्लूरल है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में लगाएंगे आर, और यहाँ पे लिखेंगे द प्लांट्स। और यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका वाटर है ना, आप इसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे, हो जाएगा वाटर्ड बाय, किसके द्वारा, द गार्डनर है ना। आप यहाँ पे सिंपली उसे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, और एट लास्ट आप क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। बनाएंगे कैसे, आर द प्लांट्स वाटर्ड बाय द गार्डनर। माय डियर स्टूडेंट, इस तरह से हमने देखा आज क्या, कि आज हमने देखा कि टॉप 5 क्वेश्चन, और हमने क्या किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमने सॉल्व किया। ये आपके लिए सस्पेंस रहेगा कि जब नेक्स्ट संडे आएगा तो हम कौन से टेंस का कैसे कैसे धमाकेदार क्वेश्चन आएंगे प्रैक्टिस के लिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जो अगले संडे क्या करे होगी, आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पे। आप उस कॉन्सेप्ट के साथ जुड़िएगा, मजा आएगा। आपके एग्जाम की प्रिपरेशन ऐसे जोरदार तरीके से कराती रही जाएगी, और आप भी अपना मेहनत क्या करिए, थोड़ा सा डबल करिए, क्योंकि अब आपके एग्जाम और आपके फ्यूचर, आपके माता पिता के लिए कुछ करने का समय यही है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज वाले पार्ट में, तब तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। ऑल द बेस्ट।